नहरों के तनाज़े पर विफाक और सिंध में बाज़ाब्ता राब्ता, सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, जल्द मुलाकात करके कैनाल का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, मिल बैठ कर तमाम मामलात हल करेंगे। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को नहीं दिया जा सकता। शर्जील मेमन का कहना था, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़िया कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, कशमोर, कंदकोट, उमरकोट, थुल, नवाबशाह और दीगर शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ जामशोरों में गुज़श्ता रोज से धरना जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू की गई। लियाकत बलोच का कहना है, जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नोगो एरिया ना बनाया जाए। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारों से सील, इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन पहुंचा दी गई। कैदी वैन भी मौजूद। ठट्टा में वजीर मुमलिकत खेलदास को हिसानी के काफिले पर हमले के इल्जाम में एक मुलजिम जेर हिरासत। मुलजिम जलाल शाह समेत दीगर के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। नामालूम अफराद के हमले के दौरान काफिले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूट गए थे। वजीर मुमलिकत खेलदास का कहना है कि हमला करने वालों के चेहरे वाज़ेह थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डालने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। जमहूरियत में एहतिजाज और जलसे होते रहते हैं। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा, पारा 39 डिग्री को छू गया। शहर कायद में हीट वेव अलर्ट भी जारी, पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर इलाकों और बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आर्मी चीफ ने मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। SIFC और पाक फौज का ताउन लायके तहसीन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बेहतरीन काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम मिलेंगी। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और फंड्स की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज फ्राहम करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के मुताबिक ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल किया गया है। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली भी सेहत कार्ड में जल्द शामिल होगी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, कशमोर, कंदकोट, उमरकोट, थुल, नवाबशाह और दीगर शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। कैनाल्स मनसूबे के खिलाफ जाम शोरों में गुज़श्ता रोज से धरना जारी।
कराची में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर एक और शहरी की जान ले गया। बल्दिया टाउन सईदाबाद में टैंकर ने बुजुर्ग शहरी को कुचल डाला। मुश्तइल अफराद की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब डंपर और रिक्शे में तसादुम, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन इकबाल में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू की हलाकत, वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तगियाँ, फैक्ट फाइंडिंग, पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। बलोचिस्तान में कैस्को के 724 अरब 82 करोड़ के वाजिबात हैं। बकाया जात की अदम अदायगी की सजा सारिफीन को लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। हामिला औरतों और कमज़ोर बच्चों के लिए दिए गए फंड्स की बंदरबांट, फंड्स वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे। गजा में इसराइल की खूनरेजी जारी, मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में घर पर फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। मजमूई शहादतें 51,200 हो गईं। शुमाली गजा में अलकसाम ब्रिगेड का जवाबी वार रॉकेट लॉन्चर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 जख्मी। टैंक और बिल्डोज़र भी तबाह। उधर 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंग बंदी की पटिशन पर दस्तखत कर दिए। 11,000 से ज़ायद फ़ौजियों ने भी दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हरदर्मी बरकरार, कहा कि कैदियों की वापसी के लिए हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। जंग ख़त्म कर दी तो हमास अपनी अस्करी सलाहियतों को बहाल कर लेगी। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में मुजाहिरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। ट्रंप और इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ नारे, शुरा ने फ़लस्तीनी परचम लहराए, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया नफरत, नाइंसाफ़ी और आइनी हकूक़ की पामाली कर रही है। मुज़ाहमत जारी रखेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के रोम में मुज़ाकरात, न्यूक्लियर डील से मुतल्लिक मुआहिदा करने के उसूलों पर इत्तेफाक। फरीकैन अगले हफ्ते तीसरी बैठक करने पर भी मुत्तफिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका को गैर हकीकी मुतालिबात से गुरेज करना होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के बदले जौहरी प्रोग्राम में नरमी पर तैयार है। पहले मरहले में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करेगा, बदले में अमेरिका मालियाती असासे बहाल करेगा। दूसरे मरहले में मज़ीद पाबंदियां हटाने पर ईरान आला अफजूदगी ख़त्म करेगा। इसराइली फोर्सेस ने ईस्टर डे पर फ़लस्तीनी मसीहियों को बैतुल मक़दस जाने से रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनियों के शनाख्ती कार्ड्स चेक किए और कई नौजवानों को रोक दिया। मुतादिद अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। रूसी सदर का यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान। ईस्टर के मौके पर तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म, कहा उम्मीद है कि यूक्रेन भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। यूक्रेन का रूसी सदर की पेशकश पर भरोसा करने से इनकार। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि प्यूटन की बातों को नहीं अमल को देखेंगे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन की जानब से जंगबंदी के लिए ताउन न करने का शिकवा, कहा दोनों अमरीका के साथ गेम खेल रहे हैं। ये अहमक और खौफनाक लोग हैं जिन्हें सूरत हाल का इदराक नहीं। डेरा इस्माइल खान में हिम्मत और रफ्तार का इम्तिहान। डेरा जातफ रोड जीप रेस का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में 22 रेसेस मुकाबिल। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद मरवत ने मैदान फतह किया। कैटेगरी बी में मोहम्मद राशिद अव्वल रहे, जबकि सी कैटेगरी में मोहम्मद जिंदर ने पहली पोजीशन हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में अलीना एहतिशाम ने मुकाबला अपने नाम किया।